बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ग्रेटसन पीवी 9000 इन्वर्टर की सेटिंग्स के बारे में वीडियो। पिछली वीडियो मैंने इसकी खसूसियात के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में आपको इसकी खसूसियात और सेटिंग दोनों के बारे में बताऊंगा। तो इसमें कंपनी की तरफ से आपको कौन सी सेटिंग देखने को मिलेगी, उस सारी सेटिंग्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और सबसे पहले इसके फ़िल्टर्स के बारे में बताता हूँ। ये फ़िल्टर इसको डस्ट से महफूज रखने के लिए कंपनी की तरफ से इसमें लगे होते हैं। कुछ अरसे बाद आपने इसको साफ़ करना होगा, क्योंकि ये डस्ट पकड़ लेते हैं और फिर इसके वेंटिलेशन सिस्टम पे असर पड़ता है, सेट फिर गर्म होता है। तो आपने इसके फ़िल्टर को कुछ अरसे बाद लाजिमन साफ़ करना होगा। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी की तरफ से स्टिकर लगा हुआ है, इस पे सारी रीडिंग्स वगैरह, कितने सोलर आप इसको दे सकते हैं, कितना ये लोड उठा सकता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन इस स्टिकर पे लगा होता है, बल्कि लिखा होता है। यहाँ पे 2 स्टिंग लगते हैं दोस्तों। 8 पैनल का एक स्टिंग यहाँ पे लगता है, 8 पैनल का यहाँ पे लगता है। टोटल 16 तो अदद सोलर पैनल यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और एसी आउटपुट के टर्मिनल दिए हुए हैं और इनपुट का, और सीटी का ऑप्शन भी इसमें है। इसके अलावा इसको अभी हम ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद मैं आपको इसकी सेटिंग्स के बारे में तफसील से बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी सेटिंग क्या क्या काम करती है। इसके अलावा दोस्तों आप इसको 6 पैनल से लेके 16 पैनल तक आप इसको दे सकते हैं। यानी आप 6 लगाना चाहते हैं, 7 लगाना चाहते हैं, 8 लगाना चाहते हैं, तो 6 से लेके मैक्सिमम 16 अदद सोलर पैनल आप इसको लगा सकते हैं। इसमें कंपनी की तरफ से 1 साल की वारंटी होती है। दूसरा, इसमें ग्रिड टाइप का ऑप्शन भी है, वापडा शेयरिंग का ऑप्शन भी है, और 2 स्प्लिट एसी आप इस पर आसानी से चला सकते हैं। तो ये इसकी हो गया लोड के बारे में, इसके वापडा के बारे में और सोलर पैनल के बारे में कुछ मालूमात। अभी इसको हम इनपुट लगा के इसको ऑन करके इसके स्क्रीन के ऊपर जो जो फंक्शन आपको देखने को मिलेगी उसके बारे में आपको बताता हूँ, और उसके बाद आपको इसकी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी सेटिंग कंपनी की तरफ से आपको देखने को मिलेगी और कौन कौन सी सेटिंग किस लिए होती है। तो अभी हम इसको पीवी लगा रहे, और पीवी लगाने के बाद इसको हम ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के बाद फिर इसकी सारे इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे जो दिए होंगे वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा जितना हमें पता है। तो ये देखिए दोस्तों, इसको सिर्फ एक साइड पे हम पीवी लगा रहे हैं। अगर आप 6 पैनल लगाना चाहते हैं तो पीवी 1 पे भी लगा सकते हैं, पीवी 2 पे भी लगा सकते हैं, 7 पैनल भी लगा सकते हैं, 8 पैनल भी लगा सकते हैं, 8 पैनल का एक स्टिंग भी आप इसको लगा सकते हैं। 12 पैनल लगाना चाहें तो 6 का सीरीज़ भी आप इसको दे सकते हैं, यानी 6 पैनल का सीरीज़ पीवी 1 को दे दे, 6 सीरीज़ का स्टिंग जो है पीवी 2 को दे दें। तो इस तरतीब से आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सेट ऑन हो गया। अभी इसके स्क्रीन के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। कैमरे को थोड़ा सा इसके स्क्रीन के करीब कर देता हूँ ताकि इसके स्क्रीन पे जो चीज़ें दिख रही हैं वो आपको वीडियो में आसानी से दिख जाए और समझाने आसान हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे आउटपुट के वोल्टेज दिए हुए हैं। इस टाइम पे ग्रिड 0 है क्योंकि ग्रिड हमने इसको नहीं दिया। और जैसे ही आप अप या डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो बाकी इन्फॉर्मेशन आप इससे देख सकते हैं, यानी एसी के हर्ट्ज़, ये पीवी के वोल्ट हो गए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पीवी के एम्पेयर, इस टाइम पे इस पे लोड नहीं है, इस वजह से इस पे पीवी के एम्पेयर 0 शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे पीवी के वोल्ट और एम्पेयर दोनों आपको शो होंगे स्क्रीन में। थोड़ा सा इसको करीब कर देता हूँ, ये देखिए छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है पीवी। तो पीवी के एम्पेयर, पीवी के वोल्ट, ये देखिए आपको आसानी से इस इन्वर्टर की स्क्रीन में दिखेंगे। थोड़ा सा इसको करीब कर देता हूँ, ये देखिए दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा इसमें बाकी और क्या फंक्शन है वो भी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये देखें, पीवी वोल्ट और एम्पेयर के अलावा तो ये भी होम स्क्रीन पे वापस से चला गया। ये देखिए एसी वोल्ट 0 है, हार्ट्स भी बताता है। पीवी वोल्ट, ये पीवी वाट हो गया, कितने वाट पैनल आ रहा है। अभी लोड 0 है तो इस वजह से पैनल के वोल्ट वाट भी 0 है। इसके बाद वोल्ट वाट हो गया, ये आउटपुट के फ्रीक्वेंसी हो गई 50 हर्ट्ज़ है। आउटपुट का लोड परसेंटेज में और वाट में और वीए में दोनों में आपको बताएगा। और उसके बाद यहाँ पे डे, अगर आप ने इसमें सेटिंग की है डे ईयर सब कुछ वगैरह की, तो ये फिर आपको स्क्रीन पे शो कराएगा। अभी हमने इसमें डे, मंथ और ईयर की कोई सेटिंग इसमें नहीं की। तो अभी सेटिंग पे चले जाते हैं।
सेटिंग पे जाने के लिए एंटर का बटन आपने 10 सेकंड के लिए प्रेस करना है। जैसे ही आप 10 सेकंड के लिए एंटर का बटन प्रेस करेंगे ये सेटिंग में चला जाता है। तो ये इसका रिस्टोर का सेटिंग है, ठीक है। पहला नंबर ये SU यानी पहले सोलर से आपको जनरेट करके बिजली देगा, फिर यूटिलिटी। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, पहले यूटिलिटी का भी कर सकते हैं, बाद में सोलर। यानी पहले अगर यूटिलिटी मौजूद होगी तो आपको वापडा से ही देगा, अगर यूटिलिटी नहीं होगी तो फिर सोलर से। तो नॉर्मल ये SU पे रहता है। इसके बाद APL का फंक्शन है। APL का मतलब है ये 90 से लेके 230 वोल्ट तक या 280 वोल्ट तक आपको बिजली से वापडा अगर 90 से 280 आ रही है तो ये आपको फराहम करेगा। अगर UPS पे रखते हैं तो अगर बिजली 170 से कम होगी तो फिर ये वापडा को ब्लॉक कर देगा। जब तक 170 से ऊपर बिजली नहीं आएगी, 170 से 280 तक, तब तक ये वापडा को बहाल नहीं करेगा। तो ये मतलब है इसका। इसके बाद 6 नंबर का रिस्टार्ट है। ऑटो रिस्टार्ट अगर ओवरलोड पे आता है तो ये ऑफ होता है कंपनी की तरफ से। आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, यानी ये ओवरलोड पे जाके दोबारा रिस्टार्ट हो जाए, लेकिन ओवरलोड पे ये ऑफ हो जाएगा। ओवरलोड का अलार्म करके ये ऑफ हो जाएगा, रिस्टार्ट दोबारा से नहीं होगा। उसके बाद 7 नंबर है, यानी टेम्परेचर इसका या बढ़ जाए तो ये अलार्म करके ऑफ हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर की सेटिंग जो है फ्रीक्वेंसी की है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। 10 नंबर सेटिंग जो है आउटपुट वोल्टेज है। इसके वोल्टेज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कितने आउटपुट आपको चाहिए। 230 नॉर्मल होते हैं, 230 पे कंपनी की तरफ से डिफ़ॉल्ट पे होता है। इसके बाद 18 नंबर की सेटिंग है। इसका मतलब है अगर इसमें कोई फ़ॉल्ट वगैरह आता है या जो भी होता है तो इसमें अलार्म का बीप का आवाज़ बजेगा। तो ये आवाज़ आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ़ भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पे ये ऑन होता है। उसके बाद दोस्तों है 19 नंबर की सेटिंग। 19 नंबर सेटिंग का मतलब ये है दोस्तों, जैसे ही आप इस पे स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, आप जहाँ भी होंगे थोड़ी देर बाद ये वापस से होम स्क्रीन पे चला जाता है। तो इसको आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ़ भी कर सकते हैं, यानी वापस जाए या ना जाए। उसके बाद है 20 नंबर स्क्रीन में जो लाइट नज़र आ रही है तो ये इसको आप ऑफ़ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। तो ये 20 नंबर सेटिंग इसकी है। उसके बाद जो है 22 नंबर की सेटिंग। 22 नंबर सेटिंग जैसी वापडा आती है जाती है या सोलर आता है, सोलर ख़त्म हो जाता है तो एक बार बीप की आवाज़ करेगा। तो ये आवाज़ भी आप बंद कर सकते हैं, इसको ऑन ही रहने से दे सकते हैं। उसके बाद है 23 नंबर की। तो ये सेटिंग दोस्तों अक्सर हाइब्रिड में इस्तेमाल होते हैं, यानी अगर लोड ज़्यादा हो जाए तो ये वापडा की लाइन मोड से या सोलर मोड से बाईपास कर जाए, वापडा पे शिफ्ट हो जाए। तो ये डिफ़ॉल्ट पे ऑफ होता है। उसके बाद है दोस्तों 25 नंबर की सेटिंग, यानी रिकॉर्ड फॉल्ट रिकॉर्ड हो, इसमें इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद हो। इसके बाद जो है 37 नंबर का जो सेटिंग है, ये ग्रिड टाई का ऑप्शन है। तो ये अगर आपने ग्रीन मीटर लगाया है तो इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं तो इसको डिफ़ॉल्ट पे आप ही रहने दें। उसके बाद है 38 नंबर का, मतलब कितने एम्पेयर तक ये आउटपुट दे। तो अगर ग्रीन मीटर है तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वाले फंक्शन को भी। उसके बाद है दोस्तों 39 नंबर का सेटिंग। तो ये लाइट पैटर्न, इसमें लाइट पैटर्न इस इन्वर्टर में नहीं होता, तो ये फंक्शन डिफ़ॉल्ट पे ऑन रहता है। इसके बाद 40 नंबर का सीटी होता है और इसमें टाइम डेट वगैरह का सेटिंग वगैरह होता है। यानी अगर आपने सीटी लगाई है तो 40 नंबर की सेटिंग को आप ऑन कर सकते हैं, अगर सीटी नहीं लगाई तो कंपनी की तरफ से डिफ़ॉल्ट पे ये ऑफ होता है। उसके बाद 81 यानी 81 नंबर की सेटिंग ईयर की है। यहाँ पे आप साल की सेटिंग कर सकते हैं, 2026 वगैरह इस तरीके से। उसके बाद 82 नंबर सेटिंग जो है महीने की है। यहाँ पे आप महीना दर्ज कर सकते हैं, यानी छठा महीना है या 5वां महीना है। उसके बाद 83 नंबर की जो सेटिंग है वो दिन की है, फिर 84 घंटों की है। उसके बाद 85 जो है वो मिनट्स की है। तो 86 नंबर आप सारी एनर्जी इससे क्लियर कर सकते हैं, यानी जितनी एनर्जी इसमें रिकॉर्ड होगी, कितना आउटपुट इसने दिया है, वो एनर्जी का रिकॉर्ड आप इससे क्लियर भी कर सकते हैं। अभी इसके होम स्क्रीन पे वापस चले जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने होम स्क्रीन पे कोई भी सेटिंग, मतलब आपने कोई भी इंफॉर्मेशन चेक करनी हो और आपने इसको रोक के रखना है कि यहाँ से बस मुझे सिर्फ पीवी चाहिए, मिसाल आप पीवी वोल्ट देखना चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं देखना चाहते, तो ये इन्वर्टर कुछ देर बाद वापस यहाँ पे होम स्क्रीन पे चला जाता है। तो इस सेटिंग को भी आप सेट कर सकते हैं, यानी ऑटो रिटर्न होम
की सेटिंग आप ऑफ़ कर लें तो ये वापस से होम स्क्रीन पे नहीं जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मालूम थी यानी जितनी मालूमात हमारे पास थी वो सब हमने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।